भाई लोग, ये वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पोस्टर्स अभी भी बन रहे हैं और वायरल हो रहे हैं और मजे की बात, पब्लिक इनको मान रही है। क्या हो रहा है यार, मैं आपको बताने वाला हूं कि कल डे 5 मंडे पे वॉर 2 की ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई और 5 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितनी हुई। क्या भाई, एक था टाइगर का रिकॉर्ड बीट हुआ या नहीं? मतलब सोचो कि ये दिन आ गए कि हम वॉर 2 की बॉक्स ऑफिस को एक था टाइगर, देखो एक था टाइगर, ऐसा नहीं कि वो मूवी अच्छी नहीं थी भाई, मुद्दा ये है कि वो 12-13 साल पहले आई थी। भाई वॉर 2 12-13 साल पहले आने वाली मूवी का रिकॉर्ड बीट करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर टाइगर जिंदा है, वॉर 1 वो तो कहां, और पठान तो कहां। भाई क्या हो रहा है यार, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ये तो करना ही करना है। सबसे पहले एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पे एनटीआर को अनफॉलो कर दिया। भाई कमाल हो गया, पब्लिक क्या क्या चीजें देखती है यार, मैं तो शॉक हो गया। देखो मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उनके अकॉर्डिंग ऋतिक ने एनटीआर को इंस्टाग्राम पे कभी फॉलो किया ही नहीं था, मेरे पास ये न्यूज है। अब आई डोंट नो, मैं ये चीजें भाई नहीं चेक करता हूँ कि किसने किसको फॉलो करके रखा। मुझे बहुत से भाइयों ने भाई मेल्स की कि यार ये देखो ऋतिक ने एनटीआर को अनफॉलो कर दिया। देखो गाइस, कितनी बड़ी ही मूवी क्यों ना फ्लॉप हो जाए यार, कोई एक्टर इस तरह नहीं करता। ये नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल सी बच्चों वाली बात है। एक्टर तो छोड़ो, एक नॉर्मल पर्सन आप और मैं हो, हम दोनों में से किसी की लड़ाई हो जाए तो हम मतलब कि अनफॉलो वाला चक्कर, ये बहुत लड़ाई तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो भाई एक मूवी सिंपल फ्लॉप हुई है तो इतना नहीं होता, जानबूझकर एनटीआर और ऋतिक को लेकर नेगेटिविटी की जा रही है। यार हर स्टार की मूवी फ्लॉप होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात खैर बड़ी तो है, लेकिन फिर भी जितना इन दोनों को लेकर हेट फैलाया जा रहा है, बट इतना भी गाइज नहीं होना चाहिए यार, ओवर चीजें अब होने लग गई हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। खैर आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ कि भाई क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कल डे 5 पर क्या हुआ। तो भाई कल डे 5 यानी कि मंडे 9 करोड़ की, 8.5 है, मैं 9 करोड़ बता रहा हूं, 9 करोड़ की नेट कलेक्शन आई, लगभग 12 करोड़ ग्रॉस हुई, 3 करोड़ ओवरसीज से आया और 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड बनी। यानी कि वॉर 2 ने अपने फर्स्ट मंडे पर सिंगल डिजिट में ऑफिशियली नेट कलेक्शन की एंड भाई डबल डिजिट यानी कि 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड की। अब इसके बाद गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो कल मंडे यानी कि 5 दिन में हिंदी लैंग्वेज से वॉर 2 ने 132 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली, तेलुगु से 49.55 50 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली, तमिल 1.5 करोड़ और टोटल 183 करोड़। वैसे एक बात, 183 करोड़ 183 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है 5 दिनों में। अब गाइज अगर मैं वर्ल्ड वाइड पे आऊं तो 5 डेज 183 करोड़ नेट, 220 करोड़ ग्रॉस, 63 करोड़ ओवरसीज, टोटल 283 करोड़। तो भाई वॉर 2 ने 5 दिनों में 183 करोड़ की नेट कलेक्शन एंड 283 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं, मैं यहां पे सबसे पहले आपको बताता हूं वो अपना जो टाइगर 3 थी। टाइगर 3 आप सबको पता है कि वॉर 2 से पहले टाइगर 3 वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की एक ऐसी फिल्म थी जो कि वीकेस्ट फिल्म थी, लेकिन वो फ्लॉप नहीं हुई थी, उसको हिट का टैग मिला था। और उसको हिट का टैग क्यों मिला था, रीजन बताता हूं। रीजन है उसकी नेट कलेक्शन। भाई टाइगर 3 की नेट कलेक्शन हुई थी 282 करोड़। अब यहां पर एक एक इंपॉर्टेंट चीज है, टाइगर 3 की जो हिंदी नेट कलेक्शन थी वो थी 276 करोड़। कितना? 276 करोड़। और अगर मैं आ जाऊं भाई साहब यहां पर वॉर 2 पे, तो वॉर 2 की अभी 5 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन 132 करोड़ हुई है। यानी यहां पे एक चीज समझो, टाइगर 3 ने भाई साहब 276 करोड़ की लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन की थी और वॉर 2 132 करोड़ पे है। अब क्या हो रहा है कि भाई कल मंडे पर ही वॉर 2 के काफी सारे हिंदी शोज कूली मूवी को मिले, सैयारा मूवी को मिले एंड भाई साहब महाअवतार नरसिम्हा को मिले। यानी कि डे 5 पर ही काफी सारे शोज कूली मूवी से चले गए, सॉरी वॉर 2 से चले गए। अब
मतलब क्या है कि डे बाय डे ये जाते रहेंगे और आगे अपकमिंग भाई साहब काफी सारी रिलीजेस हैं। प्रेम सुंदरी पड़ी है, और सबसे भाई डेंजरस दी बंगाल फाइल्स पड़ी है, और बागी 4 पड़ी है। जो भी है अब उनको बड़े अच्छे शोज मिलने हैं। तो यहां पे मेरा आपसे सवाल ये है कि वॉर 2 की लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन कितनी होगी? माय प्रिडिक्शन कि 200 करोड़ नहीं होगी। अब यहां पर सोचने वाली बात यह कि टाइगर 3 जिसको वीकेस्ट फिल्म ऑफ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स बोला गया था, उसने भी 276 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन की थी, और वॉर 2 200 करोड़ की अगर हिंदी नेट कलेक्शन कर ले तो बड़ी बात करती दिख नहीं रही। अगर भाई साहब 200 करोड़ भी कर ले तो गाइज मेरी नजर में ये बहुत बड़ी फ्लॉप होने वाली है यार। मतलब इन सिंपल वर्ड ये है कि बाकी गाइज देखो जो मूवीज होती है ना, लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो साउथ के मेकर्स क्या फायदा उठाते हैं, वो मूवी के राइट्स को सोल्ड कर देते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं ऐसी बेसिस पे राइट्स को सोल्ड करते हैं कि मूवी चले या ना चले ये सारा आपका। अब वाईआरएफ क्या करता है कि ओवरसीज में भी अपनी रिलीज करवाई, जो नुकसान अपना, भाई इसी तरह हिंदी तो रिलीज ही अपनी है। अब सिर्फ हिंदी पे आओ, 400 करोड़ अगर मूवी का बजट हो, यानी कि वॉर 2 का बजट 400 करोड़ और मूवी 200 करोड़ की हिंदी नेट ना कर पाए, भाई बहुत बड़ा लॉस है ये यार। मतलब कि ये लॉस पर एक वीडियो बनानी पड़ेगी कि वॉर 2 को कितना लॉस हुआ। मतलब ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की वीकेस्ट फिल्म तो है ही, लेकिन उसके साथ ये बहुत बड़ी फ्लॉप बनने जा रही है गाइस। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वाईआरएफ के लिए, सोचना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, आप आ जाओ एक था टाइगर पे। एक था टाइगर भाई 12-13 साल पहले उसने 198 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन की थी। कितना? 198 करोड़। और भाई वॉर 2 ने अभी 132 करोड़ कमाए हैं। मतलब जस्ट इमेजिन, अगर वॉर 2 एक था टाइगर 198 करोड़ की नेट का रिकॉर्ड ना बीट कर पाई हिंदी में, भाई ये बहुत बुरी बात है। बहुत मतलब कि गलत सीन होने वाला है, बैड सीन होने वाला है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ये कुछ ऐसी डिटेल्स है जो सच में शॉकिंग है। मतलब एक मूवी होती है ना जिससे उम्मीदें ही नहीं होती, एक होती है जिससे उम्मीदें होती हैं, और एक होती है जिससे तो उम्मीदों के पहाड़ होते हैं। तो ये वो थी। और जब जिस मूवी से उम्मीदों के पहाड़ हो और वो कुछ ना कर पाए तो अलग बात है, लेकिन कुछ ना से भी ना कर पाए, मतलब जैसे अभी के एक था टाइगर 198 करोड़ की नेट कलेक्शन, भाई उसका रिकॉर्ड बीट नहीं हो पा रहा। दिस इज अनबिलीवेबल भाई, कमाल हुआ यार इस बार तो। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नजर नहीं आई वो किधर थी वैसे। वो कुछ नहीं, वो जबरदस्ती उसको रखा, उससे जगह कोई और रहती तो आई थिंक जस्टिफाई करती। ये बहुत ही वो ग्लैम गर्ल ही लग रही थी, वैसे कुछ जबरदस्ती लगा बहुत। वो बकवास है। उसके आगे उसकी जगह का अनित पद्दा को लेते तो और चार चांद लग जाता था। उसको क्यों ले? अनित जो सैयारी की हीरोइन है ना, उसको लेना चाहिए था। हाँ, मजा आ जाता था। वो अभी कह रहा